नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ग्रुप डी के 100 सबसे जरूरी और बार-बार पूछे जाने वाले सवाल। ये सवाल आपके सिलेबस के अनुसार हैं, बार-बार पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम क्रैक करने में बहुत मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों चलते हैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। हम क्वेश्चन 1 में 1 से लेकर 20 तक में सामान्य विज्ञान के जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अलग-अलग सब्जेक्ट के देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें आएगा मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है बी, एमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, 343 मीटर प्रति सेकंड। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, H2O। ये H2O है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन 7। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, हीरा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आएगा मंगल, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसमें आएगा कैल्शियम। कैल्शियम है ऑप्शन सी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसमें आएगा हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें आएगा यकृत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसमें होगा डेसिबल, जो है ऑप्शन बी।
अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13, पोलियो रोग किस कारण से होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो बताइए इसमें कौन सा जानवर आएगा जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसमें होगा मेंढक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो ये होता है विटामिन सी। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? इसका ऑप्शन आएगा ए, शुतुरमुर्ग। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन 18 का जवाब दीजिए। किसका किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए? तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 19, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका जवाब दीजिए। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें होगा ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब है आगे के क्वेश्चन। अपन ने जनरल साइंस के क्वेश्चन कर लिए 20। अब अपन चलेंगे अगले 20 क्वेश्चन पर जो होंगे भारतीय इतिहास पर, इंडियन हिस्ट्री। तो 21 का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? बताइए। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, लोथल। अब चलते हैं आगे। 22, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो बताइए। तो इनका आंसर आएगा लुम्बिनी, बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब दीजिए। तो इसमें आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 24, अशोक के शिलालेखों में को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? आंसर कीजिए। तो इसमें आएगा
ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 25। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में, ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो है 26। 1857 के विद्रोह है के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें आएगा लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन। अब है 27। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये जालिया नहीं जलिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 के एक्ट में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो उन्होंने किया था 1930 के अंदर। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 29 पर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? कब हुआ था बताइए। तो ये है ऑप्शन सी 1942। क्वेश्चन 30। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था बताइए। तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर दीजिए। इसमें आएगा बाबर, बी से बाबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अपन 32 तक के क्वेश्चन में आ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? आंसर बताइए। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी ह्वेनसांग। ये ह्वेनसांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसमें आएगा 1885 में हुई थी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 34। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? 34। तो ये था स्वर्ण युग काल। कौन सा था? स्वर्ण युग। इसका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 35। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 35 का तो कब हुआ था? आंसर दीजिए। तो ये हुआ था 1576, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? आंसर दीजिए। 36 का तो ये हुआ था 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब 37। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो इसमें कौन था? बिरबल, तानसेन, टोडरमल या अबुल फजल? कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन बी तानसेन। अगला क्वेश्चन 38। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था?
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद, किसने कहा था? तो इसमें आएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। 39। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें आएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? किन दो के बीच हुआ था, बताइए? तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, ऑप्शन ए। अब अपन चलते हैं आगे। तो अपनी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई, 20 क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं अगले 20 क्वेश्चन पर, जो है भारतीय भूगोल के, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसमें चलते हैं 41 का क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए? तो यह होगी गंगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 42। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, बताइए? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसमें आएगा K2, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 43। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो बताइए कौन सा है 43 का आंसर? तो इसमें आएगा राजस्थान। अब चलते हैं अपन 44। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, आंसर दीजिए। तो इसमें होगा ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल। अब चलते हैं 45। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? 45। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 46। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये होगा गुजरात, ऑप्शन बी। 47। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? तो ये होगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी। 48। खार मरुस्थल कहां स्थित है? खार का मरुस्थल कहां स्थित है? 48 में राजस्थान में है, ऑप्शन बी। 49। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें आएगा अरावली। तो ये कौन से में है? ऑप्शन बी में। यह 50वां क्वेश्चन भारतीय मानक समय IST की किस स्थान से गुजरता है? तो इसमें आएगा इलाहाबाद प्रयागराज, ऑप्शन सी। इलाहाबाद प्रयागराज। तो ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 51। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? 51 का है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें आएगा वुलर झील, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 52। दक्कन का पठार कहां स्थित है? 52। दक्कन का पठार कहां स्थित है? तो यह दक्षिण भारत में। 53। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
तो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। 54, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? 54, केरल को कहा जाता है, सी ऑप्शन आएगा। अब है 55, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो कौन से स्थान पर होती है? मोसिनराम, ऑप्शन बी। 56, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? 56 का आंसर दीजिए। तो यह है ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु में। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 57, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो कहां से निकलती है गंगा नदी? आंसर दीजिए। गंगोत्री, हिमनद से, ऑप्शन ए। अब अपन चलते हैं 58 पर। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? तो ये कहां है? आंसर दीजिए। ऑप्शन सी, अरब सागर। अब चलते हैं अपन 59 पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है बताइए आंसर। तो इसमें आएगा NH44, ऑप्शन बी। अब बताइए 60 का क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा ऑप्शन ए, असम। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 61, और यहां से शुरू हो जाता है अपना राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? 61 का आंसर दीजिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो इसमें आएगा खेजड़ी, ऑप्शन बी। अब अपन चलते हैं 62 पर। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में है? थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में है? आंसर दीजिए। तो यह है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू किस जिले में स्थित है? 64 क्या कहता है? माउंट आबू किस जिले में स्थित है भाई? आंसर दीजिए। तो माउंट आबू है सिरोही, बी ऑप्शन। 65, सांबर झील किस प्रकार की झील है? बताइए भाई, सांबर झील किस प्रकार की झील है? आंसर दीजिए। मीठे पानी की है, या खारे पानी की है, या कृत्रिम है, या हिमनदी है? तो ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे छोटी ऊंची है वो है कौन सी? आंसर दीजिए। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। 67 क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। राजस्थान की राजधानी क्या है? सभी को पता है, जयपुर। 68, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? आंसर दीजिए।
तो ये है ऑप्शन ए सवाई माधोपुर। 71 राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो राजस्थान का राज्य पशु क्या, बताइए आंसर। तो ये है चिंकारा, सी ऑप्शन। 72 चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? 72 चंबल नदी पर कौन सा है? तो इसमें आएगा राणा प्रताप सागर बांध, बी ऑप्शन। अब चलते हैं अपन 73 के क्वेश्चन पर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अब बतानी है अपने को खारे पानी की झील, तो ये कौन सी है? सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसिका वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो बताइए आंसर, कौन से जिले में है? तो ये है अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल किस दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कि किस दृष्टि से है, यानी उसका कौन सा स्थान है, ये पूछा है इसके अंदर। सही आंसर क्वेश्चन नहीं है ये थोड़ा सा। तो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या फिर पहला आएगा? तो इसमें आएगा ऑप्शन डी पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब ये शुरू हो गए हैं अपने भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजव्यवस्था, यानी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। तो अब अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं 76 से। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संविधान के अनुसार बताइए भाई, आंसर बताइए 76 का। तो ये होता है राष्ट्रपति। अब है 77, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए भैया आंसर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए भाई, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ये होगा 550, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां है? तो बताइए भाई कहां पे है? 79 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, मुंबई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 80 के पे। भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो बताइए कब किया गया था? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को, सी ऑप्शन। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? 81 का आंसर दीजिए। तो ये होता है उपराष्ट्रपति, ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए भाई, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन होगा इसमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, इसमें फुल फॉर्म पूछ लियो, बताइए क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बताइए कौन बुलाता है इनमें से? कौन सा ऑप्शन होगा? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल कितने मौलिक अधिकार हैं बताइए? 85 में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 86 में बताइए कि ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसमें होते हैं वित्त सचिव के, सी ऑप्शन। 87 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 87 में कौन करता है भाई? तो ये राष्ट्रपति ही करता है, कोई और नहीं आता। 88 पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो बताइए इनमें से कौन से राज्य में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान के अंदर। किसमें हुई थी? ऑप्शन बी, राजस्थान। 89 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में, 42 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तो बताइए किसे माना जाता है? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट डेज की। करंट अफेयर में साथ ही पढ़ लेंगे इनको भी, जो है 10 क्वेश्चन। तो 91 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बताइए। 5 जून को, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को, बी ऑप्शन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को, ए ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन 94 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 98 राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 99 कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को। और अगला है, लास्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।